मैं भाई धौलपुर की धरती को नमन करता हूं और आप सब लोगों से मैं इतना प्रभावित हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि गांव गैजा में जो महापंचायत हुई थी कुछ महीने पहले अन्नू इंगला श्रीकांत प्रकरण को लेकर, उसमें में जो धरना चला है वहां भी आपका इतना बड़ा सहयोग रहा, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं इस एमपी की धरती को, मध्य प्रदेश की धरती को, जो हमारे समाज के लोग हैं राजस्थान में, यहां से एक बहुत बड़ा बेड़ा आप लोगों के द्वारा जो सहयोग में उठाया गया है, वो कभी इस समाज हमेशा आपका ऋणी रहेगा और आपकी इस सहयोग की भावना को हम भुला नहीं पाएंगे। देखिए, जैसे आपने अभी एक प्रश्न किया है विधवा विवाह, मैं कल से आया हूं, एक बच्चा 22-23 साल का जो फौज में था वो शहीद हुआ। वहां से जब आया तो मुझे भी इसकी पूरी चीज के बारे में जानकारी हुई, पता लगा। कल से भी हमारा भी जो मन है वो बड़ा विचलित है और हम भी अंदर से बहुत ही अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आज की हाईटेक दुनिया में एक इस हमारे भारतवर्ष में एक ऐसी कुरीति भी है जिसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना भी करता हूं कि जो बच्चियां 22-23 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में विधवा होगी, उस बच्ची की क्या खता है? उस बच्ची ने ऐसा कौन सा अपराध, कौन सा पाप कर रखा? एक तो सबसे एक तो उसके लिए उसका पति उसके हाथ से निकल गया, भगवान ने उसके लिए इतना बड़ा वो कर दिया और फिर एक समाज उसको जो दंड देने का काम कर रहा है, ये दंड ही कहूंगा मैं, ये बहुत बड़ी भयंकर कुरीति है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर कहीं ऐसा हो भी जा तो लड़के का छोटा भाई हो, जिस दिन उसकी शोक सभा होगी या रिश्तेदार, उसी में उस लड़के से उसका रुपा दे देंगे, उसका कर देंगे और उसके साथ उसका बंधन कर देंगे, उसका विवाह उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि भाई इसके छोटे भाई से इसकी शादी होगी। भाई भी नहीं है, उस दिन उसके परिवार वाले ले जा कहीं और शादी करना है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, देखने में आया कि यहाँ पढ़ाई का बहुत उच्च स्तर है। हमारे समाज के लोग व्यापारी वर्ग में बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम, अच्छे अच्छे मकान, पढ़ाई लिखाई, जो युवा हैं हमारे वो पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं, अपने जितने युवा हैं, यहाँ पर स्थानीय युवा हैं, जहां भी कुरीति है, मैं उनसे निवेदन करता हूं और हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अपनी माँ बहन बेटियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसका डट का मुकाबला करें। और ये तो आप बहुत एक गंभीर अपराध है, ये तो एक सही मायनों में जब आप लोग MBBS की, IAS की, IPS की तैयारी कर रहे हैं तो इसको भी एक रिसर्च करके देखो कि एक बच्ची जो है कैसे अपनी पूरी जिंदगी काटेगी, उसका क्या अपराध है। उसको तो पहले भगवान ने सजा दे दी और उसके साथ साथ आप लोग भी उसको सजा दे दे, तो इसको निगलेक्ट करो, आप इसको बिल्कुल नए सिरे से खारिज करो और इन बच्चियों के विवाह शादी करने शुरू करो। समाज में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, कोई ऐसा नहीं है कि बच्ची ने कोई ऐसा वो कर दिया, उसके हाथ में तो कुछ है नहीं,
अगर वो विधवा होगी साल 6 महीने पीछे या 2 महीने पीछे 1 महीना पीछे 8 दिन पीछे, तो उसमें उसका क्या दोष है? उसको काहे की सजा दे रहे भाई? उसको तो भगवान ने सजा दे दी। तो आप, मेरी आपसे पुनः हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप हाईटेक समाज में हो, आपके सभी के हाथों में मोबाइल हैं, आप कौन से देश में, कौन से समाज में जी रहे हो, थोड़ा इसको अध्ययन कर लो। जब आप MBS की और IAS IPS की नेट वगैरह क्लियर कर रहे हो, तो कम से कम ये भी अपना एक वो है, इस पर देखो। और इस पर एक अपनी, मेरा आप लोगों से, आप युवा हैं, मेरे पास खड़े हैं, मेरा आपसे भी निवेदन है, हम भी सहयोग करेंगे जो हमारे लायक है। आप इसमें एक बीड़ा उठाओ और इन बच्चियों को इंसाफ दो। ये घोर अन्याय है, घोर अन्याय है, ऐसा तो किसी भी उसमें नहीं होता। और भाई मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, कहने तो कोई फायदा नहीं है, अब तो इसको करने से ही लाभ होगा। मैं भी इसमें 8-10 दिन या 20 दिन या महीना भी लगेगा, यहाँ से मैं भी घर जाऊंगा और आप लोगों के बीच में रहूंगा, हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा। लेकिन बच्चों की जो सजा है भाई, ये ना दो, ये तो बहुत अन्याय की बात है। आप लोग ये देखिए, जिसके जी को बीच ली ना, जिस लड़की के साथ में घटना होती है, सब आपने अपना सुबह ही नाश्ता करा, खाना खुड़ा खाया और बाहर निकल गए। लेकिन जो लड़की इन परिस्थितियों में गुजर रही है, थोड़ा उससे घंटा बैठकर आराम से बात करो, आपको पता लग जाएगा कि इसकी जो विपत्ति है, किस परिस्थिति में जी रही है, क्या है क्या नहीं। बहुत गलत बात है। आप, मेरी पुनः आप लोगों से निवेदन है और हाथ जोड़कर निवेदन है भाई, इसे जो है बिल्कुल नए सिरे से खारिज करो और सामने आओ, समाज को समझाओ। और ऐसा नहीं है कि किसी ने एक ने स्टार्ट कर दी, उन्होंने देखा होगा तेरा सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। मैं कह रहा, अगर आपको बंद करना तो इसे मृत्यु भोज को बंद करो। एक आदमी के घर में तो आदमी चला गया, उसका परिवार का एक सदस्य चला गया, वहां जाकर रसगुल्ले खा रहे, बर्फी खा रहे, वहां हम सलाद तो रोटी खा रहे, गलत तो वो सब बंद करो। उसमें अगर वो 1-2 लाख रुपए अगर कहीं लगा रहा है तेरहवीं में, तो उसे अगर खर्च ही करने हैं तो किस संस्था में कर लो। क्या कि समाज के बहुत से ऐसे हुए हैं, वहां अपने बुजुर्गों का, मेजर आसाराम त्यागी हुए, महावीर प्रसाद त्यागी हुए, और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, ये कोई फौजी है उसका स्टेचू बनवा दो, गेट बनवा दो, ये काम कर लो, ये सब बंद करो। जो बंद करने की चीज है उसे तो बंद नहीं कर दे। और जो समाज में एक गलत परंपरा पड़ी हुई है, उस पर ये संकोच कर रहे, मैं स्टार्ट कर दूं तो मेरा बहिष्कार ना हो जाए, कहेगा बहिष्कार हो जाएगा भाई। ये तो आपको जो भी इसको स्टार्ट करेगा, मैं तो उसको बहादुर मानूंगा और उसको भाई हम समाज के बीच में सम्मानित करने का काम करेंगे। जहां से भी ये काम शुरू होगा उसको जो है हम आएंगे खुद और उसको सम्मानित करेंगे, और वो सम्मानित योग्य है भी। उस लड़की का फादर, भाई, उसका परिवार वो सम्मानित योग्य है। और बस मैं इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा और फिर आपको धन्यवाद दे रहा है। धौलपुर जो त्यागी ब्राह्मण भूमियार समाज है, मध्य प्रदेश में मुरैना, जोरा और राजस्थान में बहुत लोगों का इसमें हमको समर्थन रहा, और आपके बिना हम अधूरे हैं। आप ना कोई मांगेराम त्यागी, ना कोई और, ना श्रीकांत त्यागी, आपके बिना कुछ नहीं है। सब समाज अधूरा है। हमें आपकी आगे भी आवश्यकता पड़ेगी, समाज को आवश्यकता पड़ेगी, और हम भी जैसे कैसे है टूटे पड़ गए आप लोगों की सहायता। कहीं अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो जितना भी समय मुझे फनगर से यहाँ आने में लगेगा वही लगेगा, बाकी हम विलम्ब नहीं करने के, आपकी सहायता है। जय जवान, जय किसान, जय त्यागी भूमियार ब्राह्मण समाज, जय परशुराम।